हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। जैसे कि ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, इसको MPCB कहा जाता है। ये दोनों डिवाइस का डिज़ाइन अलग अलग है, इनकी कंपनी अलग अलग होने के कारण इनका डिज़ाइन अलग अलग है। ये हमारे पास एक जो डिवाइस है ये ABB का है, MS325, और ये जो डिवाइस है ये हमारे पास स्नाइडर का है। ये स्नाइडर का हमारे पास ये जो मॉडल है GV2ME है। तो ये डिवाइस दोनों का मॉडल अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन इनका प्रोटेक्शन एक ही होता है, मोटर को प्रोटेक्शन देना। अब इस डिवाइस की खासियत ये होती है कि 3-in-1 सिस्टम पर काम करता है। 3-in-1 सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ही डिवाइस में 3 टाइप के प्रोटेक्शन मिलते हैं। पहला प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन, सेकंड प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड का प्रोटेक्शन, और थर्ड प्रोटेक्शन होता है हमारा फेस फेलोवर का प्रोटेक्शन। यानी कि जब मोटर हमारी रन में रहे और अचानक एक फेस ना आए तो उस समय भी ये डिवाइस ऑफ हो जाता है, इसलिए इसको मोटर प्रोटेक्शन में हाई कैटेगरी में रखा गया है। और ये डिवाइस काफ़ी मार्केट में इसकी वैल्यू देखी जाए तो अदर डिवाइस की अपेक्षा ज़्यादा महंगी रहती है। यही इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि कॉस्टली आता है, और बाकी तो इसका सिस्टम वर्क बहुत बढ़िया रहता है। इसकी खासियत ये रहती है कि इधर जो आप T1, T2, T3 टर्मिनल देख रहे हैं, यहाँ हम पावर दे देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर हम मोटर के कनेक्शन कर देंगे। T1, T2, T3 पर L1, L2, L3 पर हम पावर देंगे, T1, T2, T3 पर डायरेक्ट मोटर कनेक्शन करेंगे, और यहाँ से इस तरह से ऑन ऑफ करके हम मोटर को चला सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी डेंजर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर कनेक्शन लाइव होने के कारण हमें शॉक लग सकता है। तो उससे एक बेहतर ये होगा कि एक हम आगे कॉन्टेक्टर लगा के उसको NONC बटन से ऑन ऑफ करवाए तो बेहतर रहेगा, जिससे कि हमारे को डोर ओपन नहीं करना पड़ेगा और हम एक कॉन्टेक्टर को एक NONC स्विच के थ्रू ऑपरेट कर लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। यहाँ पे हमारे को टर्मिनल पर हाथ नहीं लाना पड़ेगा। यही एक इसमें डिसएडवांटेज है कि इसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पर हमारे को इस तरह से लाना पड़ता है टर्मिनल पर हाथ, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसका स्विच प्रेस करना। अब जैसे कि बता दूं इसका कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे को MPCB दिया है इसमें ये इस तरह का लॉक प्रोवाइड दिया जाता है। ये लॉक में क्या है, जब हम मोटर पे काम कर रहे हो, अगर इसको हमारे को लोटो सिस्टम लगाना है तो इसमें एक ताला डाल देंगे, एक छोटा नॉब वाला, और इसको लॉक कर देंगे। तो जब तक हम लॉक को ओपन नहीं करेंगे तो ये मोटर को कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा या इस सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और सेकंड चीज ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें अलग से बिल्ड करना पड़ता है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की सहायता से हम इसमें बाजू में हम अलग से इसमें इंडिकेटर लगा के हमारी MPCB ऑन है ऑफ है ये सब देख सकते हैं। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसीलिए दिए जाते हैं। इसमें हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगा देंगे। जैसे ये इंडिकेटर अगर हमारा MPCB ऑन है तो ये ऑन का इंडिकेटर जलेगा, और MPCB ऑफ है तो ऑफ का इंडिकेटर जलेगा। उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये जो हमारा एक NO कॉन्टैक्ट है उसमें ऑन वाला लग जाएगा, और जो NC वाला इसमें ऑफ वाला लग जाएगा, और इस साइड में लूप करके एक फेस लग जाएगा, और फेस में हम लाइव सप्लाई दे देंगे। और हमारे इंडिकेटर 240 वोल्ट के होने के कारण इसमें हमारे को एक न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। वैसे तो इंडिकेटर का कलर कोड होता है, लेकिन हमारे पास कलर कोड ना अवेलेबल होने के कारण हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से 2 इंडिकेशन लिए हैं। आगे हम इसको जब लाइव आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको इसका क्लियर हो जाएगा डाउट। और इस MCB की और एक ये खासियत है कि हम ट्रिप करके भी देख सकते हैं। जिस तरह से ELCB हो गया, इसमें हमारे को ट्रिप करने की फैसिलिटी दी रहती है, उस तरह की इसमें भी हमारे को फैसिलिटी दी रहती है। ये देखिए, इसको हम लोग इस तरह से ट्रिप करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारी MPCB वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए, इस तरह से ये काम करती है, यानी कि हमारे को इसमें टेस्ट की भी फैसिलिटी दी रहती है। ये देखिए, हम इस तरह से इसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी MPCB काम कर रही है या नहीं कर रही है। और मार्केट में ये ओवरलोड और MCB और फेस फेलोवर की अपेक्षा ज़्यादा महंगी मिलती है। इस वीडियो में हम इसका ओनली ऑपरेशन सिस्टम समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे ये कोड और साथ में ही इसका कंस्ट्रक्शन वर्क, जो इनसाइड में इसमें जो प्रोटेक्शन दिए है, शूट आर्क और इसकी प्लंजर और इसके जो स्ट्रिप्स दिए हैं, थर्मल स्प्रिट दिए हैं, उस सब पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, पहले हमारे को पैनलों में इसका यूज करना पड़ता था प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब से MCB आया तो इसका यूज करने की ज़रूरत नहीं है। MPCB में जैसे कि
ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, तो हमारे को ओनली एमसीबी में मिलता है। लेकिन एफसीबी में एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम सेटिंग सेट नहीं कर सकते हैं। और एमपीसीबी में हमारे को एडवांटेज ये दी है कि इसकी हम यहाँ से रेंज सेटिंग कर सकते हैं कि हमारे को कितना एम्पियर करंट की जरूरत है, इसलिए इसकी एमपीसीबी में जरूरत नहीं है कंट्रोल पैनल में। फिर आते हैं हम ओवरलोड। तो ओवरलोड में क्या होता है कि जब ओवरलोड आता है तो ये रिले काम करती है ओएलआर, लेकिन ये भी हमारे एमपीसीबी में बिल्ड है, तो इसकी भी हमारे को मोटर प्रोटेक्शन में जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम फेस फेलोवर पे। ये फेस फेलोवर रिले का खासियत ये रहता है, जैसे ही एक फेस कम होता है या एक फेस डिस्कनेक्ट होता है तो ये फेस फेलोवर रिले हमारे कंट्रोल सर्किट को डिस्कनेक्ट करती थी, लेकिन ये भी प्रोटेक्शन इस डिवाइस में दिया है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे को 3-in-1 डिवाइस कहा जाता है। और जैसे ये मान के चलो फ्यूज, ये फ्यूज तो वो ओल्ड मेथड है। फ्यूज से हम लोगों को क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड होती है कि हमारी मोटर पे अगर जैसे हम एचआरसी फ्यूज सिलेक्ट कर लिए तो एचआरसी फ्यूज ओपन हो जाते थे, लेकिन अब एचआर फ्यूज की जरूरत नहीं है। समय के हिसाब से एडवांस डिवाइस आने लग गए हैं जैसे एमसीबी, और इसकी भी ऊपर अपग्रेड होके एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो इस तरह के डिवाइस आने से हम लोगों को पैनल में जो है अधिक डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक ही डिवाइस में हम 3-in-1 वर्क कर लेते हैं। अभी मैं आगे आपको इसका प्रैक्टिकल एक मोटर पर रन करके दिखाऊंगा, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इस एमसीबी और कॉन्टेक्टर की वायरिंग कर ली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने एमपीसीबी है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, इसमें एक इस कॉन्टेक्टर को इसलिए लगाया है क्योंकि जब इसमें यहाँ 3 फेज सप्लाई आ जाएंगी और आप यहाँ पे ऑन ऑफ करोगे तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी लगता है हाथ से, और यही चालू सप्लाई रहती है। ये लाइव सप्लाई है इनपुट टर्मिनल में, तो इसमें थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं आपकी सप्लाई इस हाथ पे लगने से करंट ना लग जाए। इसीलिए जो है ना, हम लोग एक कॉन्टेक्टर का यूज कर लेते हैं। एक डीएलओ स्टार्टर टाइप का कॉन्टेक्टर हो जाता है, ताकि हम बाहर जो हमारे पैनल पे नॉब लगा रहा है इससे ऐसा ऑन ऑफ कर सके, यानी बार बार यहाँ हाथ ना लगाना पड़े। और ये जो आप 2 इंडिकेशन देख रहे हैं, ये ऑन और ऑफ का, ये सिर्फ कॉन्टेक्ट इसका एमपीसीबी से है। जब एमपीसीबी ऑन रहेंगी तो इंडिकेशन ऑन दिखाएगा, और जब एमपीसीबी हम मैनुअल यहाँ से ऑफ कर देंगे तो इंडिकेशन ऑफ दिखाएगा। इससे कॉन्टेक्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए और लॉजिक समझाने के लिए वायरिंग किया है। चाहे तो आप अलग से इस एमसीबी से ही डायरेक्ट, एमपीसीबी से ही डायरेक्ट यहाँ मोटर के कनेक्शन करके यहाँ से मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डेंजर प्रोसेस होती है, क्योंकि चालू यहाँ पे ऑन लाइव सप्लाई में आपका हाथ सप्लाई पे जा सकता है। जो परफेक्ट टेक्निकल पर्सन है वो तो ऑपरेट कर लेगा, लेकिन अनटेक्निकल पर्सन इसको ऑपरेट करने जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर की सहायता ले लेंगे और डीएलओ के प्रोसेस से इसको ऑन ऑफ दूर से करेंगे, ताकि इससे हमारी सेफ्टी भी बनी रहेगी। और जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले इसके प्रोटेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। पावर ऑन करना, यह भी हमारा पावर ऑन हो गया है। यहाँ 3 फेज सप्लाई आ गई है। मैं आपको 3 फेज सप्लाई हमारे मल्टीमीटर में मेजर करके दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर को हमने एसी में सिलेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो 423 वोल्ट के लगभग आ रहा है, 422 वोल्ट और ये 427 वोल्ट, यानी कि हमारी 3 फेज सप्लाई यहाँ आ गई है। और ये एमपीसीबी हमारी स्टार्ट पोजीशन में है, इसलिए ये ऑफ वाला भी चल रहा है, ऑफ पोजीशन में यानी स्टॉप में है, इसलिए ऑफ वाला इंडिकेशन आ रहा है। ये इंडिकेशन ऑफ का है और ये इंडिकेशन ऑन का है, ताकि अगर ये पैनल में आगे की ओर लगा रहे ये प्रोसेस तो आपको इससे पता चल जाए कि एमसीबी ऑफ है, एमपीसीबी ऑफ है। अब हम इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे तो ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा और ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। ये देखिए, अब ये जैसे ही मैंने इस नॉब को प्रेस किया यानी स्टार्ट मोड में चला गया है, तो ये ऑन लिखा है, इसमें मैं मार्कर से इस पे ऑन लिख दिया, अब ये ऑन में चला गया है। और इस स्विच में मेरे दोनों प्रोसेस है ऑन ऑफ का, क्योंकि मैंने सिलेक्टर स्विच यूज किया है। इसमें इस तरह से दोनों पुश बटन अवेलेबल है, एक एनओ और एक एनसी। और इसकी वायरिंग हमने डीएलओ के हिसाब से की है। ये 3 फेस है, ये 3 फेस यहाँ से आउट होगा, यहाँ कॉन्टेक्टर में ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाके यहाँ पे 3 टर्मिनल पर हमारे मोटर के कनेक्शन लगेंगे। और ये कंट्रोल वायरिंग के बारे में ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना दिया हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है और ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है। लेकिन ये इंडिकेशन तभी काम करेंगे जब हमारी एमपीसीबी ऑन ऑफ होंगी। ये एमपीसीबी ऑफ कर दिए तो ये ऑफ लिखा है इसके ऊपर, ये ऑफ आने लगा है। अब मैं आपको इसमें मोटर का कनेक्शन करके मोटर ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। अब हमने इसकी एक हमारे पास थ्रस्ट मोटर है,
इसकी हमने सप्लाई ऑन कर दी, इसका कनेक्शन हमने इसमें इनपुट में जोड़ दिया है। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट है इसमें इसके कनेक्शन को जोड़ दिया है और ये हमारा एमपीसीबी की सर्किट पूरी कंप्लीट है और एमपीसीबी हमारी ऑन में है। अभी मैं थ्रस्ट मोटर ऑपरेट करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से ऑपरेट होती है। ये देख रहे हैं आप, हमारी थ्रस्ट मोटर ऑन हो गया, ये सिलेंडर ऊपर की ओर जाने लगा है। अब जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे ये ऐसा ऑफ हो जाएगा। ये एक्चुअली एक ब्रेक मोटर है, इसमें प्रेशर रहता है, जैसे ही प्रेशर इस पर डाला रहता है तो डाउन होता है और जैसी 3 फेज सप्लाई मिलती है तो अप होता है। ये ईओटी क्रेन और विंचेस मशीन में यूज़ होता है। तो इस तरह से एमपीसीबी काम करता है और एमपीसीबी को हमको इस तरह से यूज़ करना पड़ता है, यही इसमें प्रोसेस होती है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसका लॉजिक समझा दूँ कि ये एमपीसीबी पैनल में किस तरह से यूज़ होती है। इसको पैनल में अक्सर देखा गया है डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे ऑन ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े और मोटर को इस तरह से ये स्विच को या तो फिर हमारे NONC कॉन्टैक्ट को डोर पे लगाया जाता है और ये इंडिकेशन भी डोर पे रहते हैं जिससे कि हमारे को डोर बार बार ओपन ना करना पड़े और हम इसको देख सकें। और इसी तरह से इसकी प्रोसेस चलती है और इस तरह से इसका काम रहता है एमपीसीबी का। और एमपीसीबी का वर्क तो मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अगला वीडियो एमपीसीबी के कंस्ट्रक्शन वर्क पे चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एमपीसीबी को ओपन करके उसके पूरे कंस्ट्रक्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।